तो आज हमारा टारगेट है, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को, एल्डिहाइड कीटोन्स के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना, डील करना। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को कन्वर्जन से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि कन्वर्जन में ही सबसे ज्यादा इशू रहता है बच्चों को कि कन्वर्जन कैसे करें। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी के ही कन्वर्जन एक बार डील करेंगे। सबसे पहले उसी में कम से कम 20 कन्वर्जन है, तो बहुत सारा आइडिया तो वहीं से मिल जाता है हम लोगों को। कन्वर्जन सिर्फ कन्वर्जन नहीं होती, मैं हमेशा कहता हूँ कन्वर्जन में हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ चैप्टर के बारे में डील कर सकते हैं। तो शुरू हो जाते हैं। पहला कन्वर्जन है 13.5। आप लोग क्वेश्चन खोल लीजिए। बैक एक्सरसाइज का, बैक एक्सरसाइज का आपको नहीं खोलना, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जन में कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। पहला इसमें कह रहा है इथेनॉइक से मिथेनमाइन। पहला इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड इज 2 कार्बन का एसिड से बनाना है मिथेनमाइन। मिथेनमाइन मतलब एक कार्बन कम करना। देखो बेटा, 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में। 2-3 चीजें क्या चलती हैं। सबसे पहले चलता है इसमें कार्बन को डिक्रीज करना। कार्बन को अगर डिक्रीज करना है तो हम लोग ये रिएक्शन अपनाते हैं। क्या? इसमें डालते हैं NaOH और Br2 और ये बन जाता है RNH2। कन्वर्जन में आपको बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा, कार्बन को अगर इंक्रीज करना है तो किसी भी तरीके से हेलो एल्केन बनाओ और हेलो एल्केन में KCN डालो। हेलो एल्केन में KCN डालने से बनेगा RCN। अब इस RCN से हम बहुत फायदा कर सकते हैं, क्योंकि RCN में अगर मैं LiAlH4 डाल दूं तो RCH2NH2 अमाइन बना सकता हूं। अगर मैं इसमें H2O/OH- पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो RCONH2 बना सकता हूं, एमाइड। और अगर मैं इसमें H2O/H+ मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो RCOOH बन सकता है। इसका मतलब एक CN से हम लोगों को एमाइन भी मिल सकता है, एमाइड भी मिल सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है। बेटा ये दोनों चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये बहुत मस्ट है। मतलब मस्ट इन सेंस कि इन दोनों चीजों का सबसे ज्यादा उपयोग यहाँ पर हम लोग करते हुए देखेंगे। एक कार्बन को बढ़ाना है और एक कार्बन को कम करना है। कार्बन को बढ़ा कैसे सकते हैं, कार्बन को कम कैसे कर सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब आते हैं वापस क्वेश्चन आंसर के दौड़ पर। क्वेश्चन आंसर को कैसे करेंगे डील, तो वापस आते हैं। पहला क्वेश्चन है इथेनॉइक से मिथेनमाइन बनाना है, कार्बन आप लोगों को कम करना है। आप लोगों के दिमाग में छप गया है कहीं ना कहीं, सर HBD करेंगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करनी है। कैसे करेंगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करने के लिए इट इज मस्ट, ये जरूरी है कि आपके पास अमाइड ग्रुप, अमाइड। तो अमाइड के लिए क्या करना है आप लोगों को, अमाइड के लिए एसिड है, एसिड को अमाइड में कैसे बदलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एसिड को अमाइड में बदला जाता है HNH2 डालकर, अमोनिया डालकर, अमोनिया। तो दरअसल अमोनिया को मैं HNH2 लिखता हूं और इसके OH को इसके H के साथ भेज देता हूं और H2O माइनस हो जाता है वहां से, और ये बन जाता है CH3CONH2। ये बन गया हमारा अमाइड, अमाइड बन गया, अमाइड। अब अमाइड के बाद अमाइन बनना इट्स वेरी इजी। क्यों? क्योंकि अमाइड से अमाइन बनाना है, CO ग्रुप उड़ाना है। कल ही इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, CO ग्रुप कैसे उड़ सकता है, कार्बन कैसे कम हो सकता है। सिर्फ आपको लिखना है NaOH प्लस Br2 और नीचे लिखना है HBD मतलब हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है, नहीं आया तो पूछ लीजिए। हाँ जी बताइए। अगर हम CH3COOH में पहले SOCl2 डालें तो SOCl2 डालने से CH3COCl बन जाएगा, COCl। हमें चाहिए अमाइड CH3CONH2, हॉफमैन ब्रोमोमाइड के लिए हमें अमाइड चाहिए, ये ध्यान करना है। तो नहीं कर सकते फिलहाल, ठीक है। दूसरा पार्ट,
दूसरा पार्ट है हेक्सेन नाइट्राइल, 1 2 3 4 5 6। बच्चों नाइट्राइल मतलब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, नाइट्राइल मतलब CN ग्रुप होता है। और याद रखना CN वाला कार्बन इंक्लूड है, मतलब अगर हेक्स बना रहे हो तो आप सिर्फ 5 ही कार्बन बनाएंगे, उसके बाद छठा कार्बन CN लगाएंगे। तो हेक्सेन नाइट्राइल बन गया है आप लोगों का। इसके बाद 1 अमीनो पेंटेन, 1 2 3 4 5 अमीनो। अमीनो का मतलब है NH2। इन क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये जानना है कि CN से NH2 कैसे बनाना है। ठीक है, अब पीछे मैंने एक चीज कराई है, क्या आप कहेंगे सर इधर 6 कार्बन है टोटल? मैंने कहा हाँ बेटा। आप कहेंगे सर इधर 5 कार्बन है? मैंने कहा हाँ बेटा, एक कार्बन कम। आप कहेंगे सर HBD करनी है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करना है। HBD सुन तो लीजिए पहले, HBD करेंगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करेंगे, परंतु 6 कार्बन से 5 कार्बन कैसे बनाएं? एक कार्बन कम करेंगे, HBD से करेंगे, पर HBD के लिए चाहिए क्या होता है? HBD के लिए चाहिए होता है अमाइड। हमारे पास अभी क्या है? हमारे पास CN है। CN को अमाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसी स्लाइड में लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ध्यान से देख बेटा। CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस H2O स्लैश H+ मतलब होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और OH मतलब होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस से RCONH2 तैयार होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपन सबसे पहले क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं इसमें H2O स्लैश OH माइनस लिखूंगा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करूंगा, और 1 2 3 4 5 छठे का बन जाएगा ये। जैसे ही मेरा CONH2 बन चुका है, सीधे लगाऊंगा HBD मतलब NaOH प्लस Br2, लगाऊंगा HBD हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें CO ग्रुप उड़ जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल वी नीड। सभी में यही चलता रहेगा, सभी में यही सिस्टम चलता रहेगा, ध्यान से रखना, ध्यान से समझो मेरी। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है मिथेनॉल से इथेनॉइक एसिड। मिथेनॉल मतलब एक कार्बन का, इथेनॉइक एसिड मतलब 2 कार्बन का एसिड। एक कार्बन से एक कार्बन बढ़ाना है सर, बढ़ाना है तो आप लोगों को मैं बता दूं, अभी पीछे मैंने बताया है, कार्बन को इंक्रीज करना है तो KCN डलेगा, बट KCN किस में डलेगा? हेलो एल्केन में। इसका मतलब इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास हेलो एल्केन हो। यहाँ पर क्या है? OH। अब डलेगा SOCl2, SOCl2 डलकर ये बन जाएगा Cl, ये बन जाएगा Cl, और आप अब इसमें अगर KCN डालते हैं तो C से CN बन जाता है। आप जरूर इसको पूरा लिखिएगा, ठीक है, CH3 वगैरह लिखिएगा। इसके बाद अब क्या करना है आपको? अब आपको करना है इसमें CN में ऐसा क्या डालूंगा कि वो COOH बन जाए। पीछे ही लिखा हुआ है, CN का क्या करूंगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये देखिए ध्यान से, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखेंगे? H2O स्लैश H+ और लिखेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरी ट्रिक मैं इधर ही बता देता हूं। टिप्स बेटा, ये माइक वो करो, शिवम अपना म्यूट करो। ठीक है, तीसरी चीज, तीसरा ट्रिक मैं बता देता हूं। अल्कोहल को हेलो एल्केन में बदलने के लिए सबसे बेस्ट है SOCl2, डार्जेंस प्रोसेस। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे बहुत यूज होगी फ्रीक्वेंटली।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इथेन अमाइन। इथेन मतलब 2 कार्बन का अमाइन, ठीक है। 2 कार्बन के अमाइन से मीथेन अमाइन, 1 कार्बन का अमाइन बनाना है। 2 कार्बन के अमाइन से 1 कार्बन मतलब डिक्रीज। डिक्रीज मतलब हॉफमैन। हॉफमैन का मतलब यहां पर यही तो गेम है। हॉफमैन का मतलब होना चाहिए तुम्हारे पास RCONH2 होना चाहिए। RCONH2 कैसे बनाए, इससे RCONH2 कैसे बनाए, ये एक बहुत बड़ी हसल है, ठीक है। इसको कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कौन मुझे बताएगा, अगर मैं इसमें NaNO2 और HCl डाल दूं 0 डिग्री सेल्सियस में, इन दोनों से क्या मिलकर बनता है, कोई मुझे बताएगा? यस, नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड को जब अमाइन में डाला जाता है तो क्या बनता है? यस, अभिनव ने सही बोला था, अल्कोहल बनता है। सर अल्कोहल बन चुका है। सर आपने अल्कोहल क्यों बनाया? हमें तो एमाइड चाहिए था। तो मैं कहूंगा बेटा एमाइड कैसे बनेगा? एमाइड कैसे बनेगा? पीछे एक तरीका है, देखो एमाइड बनने का। CN लगा हो तो एमाइड बन जाएगा। नहीं है तो चौथा तरीका है एमाइड बनाने का, RCOOH में अमोनिया डालो तो RCONH2 बनता है। तो ये भी एक अमाइड बनने का फेमस जुगाड़ है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हमने वहां से अपना थीम लाए कि पहले अपना अल्कोहल बना दिया, फिर अल्कोहल में KMNO4/H+ लिखना जरूरी है भाई, कई बच्चे नहीं लिखते हैं, नंबर कट जाते हैं। तो ये 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा, 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा। ये छोटे सी फोन करते हैं, भला बस 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा। अब आप जानते हैं 2 कार्बन के एसिड में अमोनिया डाल देंगे तो ये CH3CONH2 बना देगा, आपका अमाइड तैयार है। अब अमाइड से अमाइन, 1 कार्बन कम करना है तो वो तो आपको अच्छी तरह से पता है। इसमें आप क्या डालेंगे? इसमें आप डालेंगे NaOH/Br2 और लिखेंगे HBD, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ध्यान से देख लीजिए एक बार इस प्रोसेस को, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कह रहा है इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। इथेनोइक एसिड का मतलब है 2 कार्बन का एसिड और इससे प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, मतलब CH3CH2COOH, मतलब 2 कार्बन से आपको 3 कार्बन बनाने हैं। सर कार्बन इंक्रीज करना है किसी ने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है, कार्बन इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको टिप दे रखी है, KCN डालेंगे। पर KCN किस में डालेंगे? सर हेलो एल्केन में। अब इसे हेलो एल्केन कैसे बनाया जाए? कोई अगर कहेगा सर SOCl2 के साथ रिएक्ट कर कर, वो तो CH3COCl बनेगा ना, सिर्फ Cl डायरेक्ट हेलो एल्केन चाहिए। तो फिर हमने दिमाग लगाया, बड़े अलग अलग तरीके की चीजों को सोचा। कोई मुझे सजेस्ट करेगा, जैसे अगर कोई मुझे कहता है सर आप इसका रिडक्शन कर दीजिए, जैसे आप इसमें LiAlH4 डाल दीजिए। LiAlH4 कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके फैमिली को रिड्यूस कर देता है, मैंने कल ही समझाया था। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। देखो 2 कार्बन का एसिड था ना, तो 2 कार्बन का अल्कोहल बन गया, क्योंकि LiAlH4 कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके फैमिली को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब इसमें आप डाल दीजिए SOCl2, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। अभी अभी पीछे मैंने समझाया था, थायोनाइल क्लोराइड से अल्कोहल से बन जाता है हेलो एल्केन। अब क्या है? अब तो सिंपल है, पहले डालेंगे इसमें KCN, KCN डालते ही CH3CH2, CN एक कार्बन बढ़ गया। सर अब क्या करना है? CN से COOH बनाना है। हाँ भाई, कौन बच्चा मुझे बताएगा CN से COOH कैसे बनेगा? यस,
H2O/H+, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चलिए आइए सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट कहता है मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन मतलब CH3NH2, एक कार्बन का अमाइन से बनाना है CH3CH2NH2, इथेन अमाइन। भाई आप सभी से एक अनुरोध है कि बच्चे क्या करते हैं, पहले स्टेप में गलत कर देते हैं, क्योंकि वो बनाते ही गलत है, मतलब देखते नहीं है कि इससे क्या बनाना है। तो आप 1 मिनट ज्यादा समय लीजिए और मीथेन अमाइन बनाइए, और 2 मिनट समय लीजिए और देखिए जो इथेन अमाइन जो चीजें हैं वो आपने सही बनाई है। इट इज वेरी कंपल्सरी। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, बच्चों को पता नहीं कन्वर्जन से क्या डर है कि जैसे ही कन्वर्ट आ जाए वो बच्चा करता ही नहीं है उसको, वो छोड़ देता है, वो कहता है बाद में करूंगा। और मैं आप लोगों को एक और चीज आज शाम को शेयर कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। इतिहास गवाह है, पिछले 10 साल में जहां तक मुझे याद है, एक भी साल की कन्वर्जन ऐसी नहीं आई जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगे। मतलब इतने इजी कन्वर्जन होते हैं, पर बच्चे क्या करते हैं ना, करते ही नहीं है कोशिश, वो छोड़ देते हैं। वो करते ही नहीं है, वो सोचते हैं इसको बाद में करेंगे यार, इसको तो बाद में करेंगे। और पता है इतिहास गवाह है, कभी भी बोर्ड में कन्वर्जन टफ आई ही नहीं, ऐसे ही लोलू पोलू कन्वर्जन आते हैं, ऐसे ही सेम जो मैं भी करवा रहा हूँ, ऐसे ही लोलू पोलू सेम है। सो प्लीज यार अपने दिमाग से वो मेंटल ब्लॉक निकाल दो कि कन्वर्जन है तो टफ होगा और मेरे से नहीं होगा। कन्वर्जन तो अति सिंपल आई है, ये पिछले 10-12 साल का मेरा, जहां तक मुझे एकदम याद है, चटीक एकदम, बोर्ड में कभी भी कन्वर्जन जरा से सोचने वाली तक नहीं आई। सो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा, कन्वर्जन को जरूर कोशिश करिएगा। क्यों एक मेंटल ब्लॉक बना रखा है कि कन्वर्जन नहीं आएगा? भाई एक बात बताओ, ये सारी जो मैंने भी रिएक्शन बताई, क्या चीज है इसमें जो मैंने बताई है? कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से सुनते रहो, आगे बढ़ते रहो, मस्ती में गाते रहो। सर देखो एक कार्बन बढ़ाना है, मैंने कहा हाँ बेटा। कार्बन कैसे बढ़ता है? केसीएन से बढ़ता है सर। बहुत बढ़िया। सर केसीएन किस में डलता है? केसीएन किस में डलता है, अब तो बता दो यार तुम लोग, केसीएन किस में डालोगे? हेलो एल्केन में डालोगे, और हेलो एल्केन ये है नहीं, हेलो एल्केन तो नहीं है सर, हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे? तो तुम्हें याद है सर हेलो एल्केन ना, हेलो एल्केन इससे बनता है सर, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनता है। अल्कोहल से हेलो एल्केन बहुत अच्छी तरह से बनता है। जैसे ही मैंने ये कहा तुम्हारे दिमाग में छप गया। और बस अब मत रोको, क्यों? क्योंकि इसको पहले मैं अल्कोहल बना दूंगा। मैं HONO लिख दो, 0 डिग्री सेल्सियस लिख दो। कोई ये नहीं लिखना चाहता 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस लिख दो। कोई इसकी जगह NaNO2HCl लिखना चाहता है, बिल्कुल लिख लो भैया, आपकी मर्जी है। इससे बना दो CH3OH, अल्कोहल बन जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एलिफेटिक अमाइंस में जब भी होनो डालते हैं 1 डिग्री में, वो अमाइन अल्कोहल बना देता है, ठीक है। इसमें आप डाल दो क्या, जल्दी से बता दो। इसमें डाल दो SOCl2, डार्जन्स प्रोसेस, CH3Cl बन जाएगा। हाँ जी बेटा बताइए। बिल्कुल डाल सकते हैं, PCl3 डाल सकते हैं, HCl डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं चैप्टर 1 में जो तुमने लर्न कर रखा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल से। कोई एक चीज पकड़ लो ना भैया, उसी को डालते रहो, याद हो जाएगा फिर। इसमें फिर क्या करेंगे, इसमें KCN डालेंगे, CH3CN बन गया। अब CN से अमाइन बनाना है, सो CN से अमाइन भी बहुत आसान है, मैंने कहा था कंप्लीट रिडक्शन। ये देखो आप लोग देख सकते हैं इधर, RCN से CH2, LiLH4 डाल दो। LiLH4 नहीं डालना चाहते, इसमें आप H2 डाल सकते हैं निकल की प्रेजेंस में, क्योंकि मैंने कल ये लिखवाया था। तो अगर कोई बच्चा सोचे सर आपने कल कुछ और लिखवाया था आज कुछ और बोल रहे हैं, तो भैया वही लिख सकते हो आप जो मैंने कल बताया था। इस बात की कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आप लोग बिल्कुल उसको यूज कर सकते हैं। H2 निकल, तो आप लिख दीजिए H2 और निकल दबा दब, ये CH3CN का मतलब है ये चीज। तो इसके दो वैलेंसी टूट जाएगी, दो की जगह इसके पास 2 हाइड्रोजन आ गए, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन आ गए, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है भाई, डील कर दें, आगे बढ़े क्या?
ठीक है, चलिए सेवंथ रिएक्शन पे चलते हैं। सेवंथ रिएक्शन कह रहा है नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन मतलब CH3NO2 से बनना है डाई मिथाइल अमीन। डाई मिथाइल अमीन क्या होता है? CH3NH फिर CH3। तो भाई ये रिएक्शन हमने एकदम कल करी है, सारी रिएक्शंस कल वाली हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें Fe प्लस HCl डाल दूंगा। Fe प्लस HCl डाल दूंगा, और आप जानते हैं अच्छी तरह से इससे रिडक्शन हो जाएगा, और ये बहुत अच्छा तरीका माना जाता है अमाइन बनाने का, क्योंकि इसमें बार बार HCl नहीं डालना पड़ता। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें CH3Cl डाल दो, अल्काइलेशन कर दो। किसकी प्रेजेंस में? याद करो, पिरिडीन की प्रेजेंस में। जिस बच्चे को याद नहीं आ रहा वो ये याद कर लो, एक H एक Cl के साथ चला जाएगा, HCl बना देगा, और ये CH3N के पास आके लग जाएगा, और ये प्रोडक्ट आप लोगों का बना देगा। इसे कहते हैं अल्काइलेशन। ये कल रिएक्शन में हमने बताई थी। पिरिडीन की प्रेजेंस में क्यों करते हैं? क्योंकि इसके साथ HCl निकलता है, और HCl को प्रेसिपिटेट करवा देता है पिरिडीन। प्रेसिपिटेट कराने का इकलौता ऑब्जेक्टिव यही होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आगे बढ़े, जल्दी से रिएक्शन हो। इसके बाद इसके 8वें पार्ट पे चलता हूं। 8वें पार्ट पर क्या कह रहा है? प्रोपेनोइक एसिड से, प्रोपेनोइक मतलब ये, से बनना है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मतलब ये, प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनना है। कैसे बनाएंगे? एक कार्बन कम करना है। आप कहेंगे सर HBD हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करो, उसके लिए आपको अमाइड चाहिए होता है। ये सबसे आसान क्वेश्चन आज का। सर उसके लिए आपको अमाइड चाहिए होता है, तो अमाइड तो हम ऐसे ही बना लेंगे भैया, इसमें एमोनिया डालकर। मैंने अभी समझाया आप लोगों को, तो बन जाएगा CH3CH2 CONH2। अब इसमें करेंगे हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, NaOH प्लस Br2। याद करिए कल मैंने एक और चीज आपको समझाई थी, इन दोनों की जगह एक चीज मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। कौन मुझे बताएगा क्या? NaOBr, यस, ये कर सकता हूं। इसी को हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कहते हैं। तो बन जाएगा CH3CH2NH2। अब एक बात बताइए सर, दो कार्बन तो बन गए, बट दो कार्बन के अमाइन से दो कार्बन का एसिड कैसे बनाएंगे? मतलब NH2 से एसिड कैसे बनाएंगे? ये आपको अच्छी तरह से पता है। थोड़ा सा पीछे लेता हूँ, रिवाइंड करता हूँ। देखो ये रहा, ये देखो, ये देखो, जरा इसको देखो, जरा आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सही शिवम। पहले NaNO2HCl डालेंगे, होनो बना देंगे, अल्कोहल बन जाएगा, फिर अल्कोहल में KMnO4 डाल देंगे। बिल्कुल सही। आप इसको पता है डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। कोई कहेगा सर मैंने तो, मुझे पता लग गया डायरेक्ट क्या होगा। पहले स्टेप पर होनो डालेंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे स्टेप पे हम उसमें KMnO4 एट H प्लस डालेंगे। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं जनाब, इसमें कोई अतिशयोक्ति, कोई बाधा नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, वो भी कन्वर्जन है। 10 और कन्वर्जन हमारा इंतजार कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13.8 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है नाइट्रोबेंजीन से। नाइट्रोबेंजीन मतलब बेंजीन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। इससे क्या बनाना है? इससे बनाना है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मतलब ये चीज बनानी है, इससे ये चीज बनानी है।
अब इसमें ना काफी क्वेश्चंस थोड़े से दिमाग लगाने वाले हैं। पहले तो एक कार्बन लगाना है, कौन बताएगा क्या दिमाग चल रहा है? कैसे हम कार्बन लगाएंगे? इस NO2 ग्रुप को हटाकर कार्बन लाना है, फिर कार्बन से एसिड बनाना है, कौन बताएगा? कुछ आइडिया कुछ चल रहा है दिमाग में किसी को? कोई शेयर करना चाहता है कुछ? क्या होगा? NH2 बन जाएगा। हाँ, एनिलीन से फिर देखो, अगर तुम ध्यान से मेरी बात सुनोगे, तुम्हें फिर ये हटाना पड़ेगा, सब कुछ यहां से गायब करना पड़ेगा, गंजा करना पड़ेगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन पे डायरेक्ट कार्बन ऐसे नहीं लग सकता। एक तरीका है, कल मैंने एक रिएक्शन बढ़ाई थी, याद करिए, कल एक रिएक्शन बताई थी, बिल्कुल अभी कोई बच्चा बोल रहा है, वेरी गुड। कल मैंने एक रिएक्शन करवाई थी, पहले तो इसमें SnHCl डाल दें। मैं चाहूंगा कि आप FeHCl ही याद रखें, एक ही चीज बार बार दोहराते रहेंगे तो उससे याद भी हो जाएगा। इससे आप लोगों का NH2 ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। जब इस NH2 ग्रुप में आप HNO2 डालेंगे, बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, HONO, HNO2, NaNO2 प्लस HCl, इन सब का मतलब एक ही है, इन सब का मतलब एक ही है। अगर वो एरोमेटिक 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है तो बनेगा BDC, और अगर 1 डिग्री एलिफेटिक है तो वो बनेगा अल्कोहल। इससे क्या बन जाएगा? वो इससे बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। अब कल मैंने एक रिएक्शन करवाई थी, अगर इसमें CuCN डाल दोगे, अगर आप इसमें CuCN डाल देते हो तो CuCl निकल जाता है, N2 गैस अलग निकल जाती है, CN अटैक करता है बेंजीन पर, और बेंजीन पर CN अटैक करने से ये बनता है। अब बहुत अच्छा है, आज ही मैंने टिप बताई है आप लोगों को। क्या है वो टिप? कौन मुझे बताएगा? CN से कैसे बनता है? CN से COOH कैसे बनता है? आज बहुत सारे क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा। CN से COOH, हाँ जी, यस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यस, H2O/H+। अभी भी जो नहीं समझ पाया ध्यान रहे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल बनाना है, मेटाब्रोमोफिनॉल। अब ये मेटाब्रोमोफिनॉल का मतलब है मेटाब्रोमोफिनॉल। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या है बेटा? सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि OH और Br दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि OH और Br दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। इसका मतलब अगर तुम इसमें पहले OH लगा दो तो Br ऑर्थो पे आएगा या पैरा पर, या पहले Br लगा दो तो फिर OH ऑर्थो या पैरा पर आएगा, मेटा पर तो कभी नहीं आएगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बता देना चाहता हूं कि आपके पूरे सिलेबस में NO2 एक मेटा डायरेक्टिव प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा मेटा डायरेक्टिविटी में यूज होगा, NO2 सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब अगर कोई चीज मेटा पे लगानी है तो आपका दिमाग चलना चाहिए, सर मेटा पे लगाना है तो हमें जरूर NO2 चाहिए, और बेंजीन पे NO2 लगाना, इट्स नॉट अ बिग डील। बेंजीन का नाइट्रेशन कर दो भाई, नाइट्रेशन मतलब HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो बेंजीन पे NO2 ग्रुप लग जाएगा। अब इसमें हम लोग ब्रोमिनेशन कर देते हैं। ब्रोमिनेशन का मतलब Br2 डाल देते हैं FeBr3 की प्रेजेंस में, नॉर्मल जैसे नॉर्मल ब्रोमीन डालते हैं
तो ब्रोमीन नॉर्मल कहाँ आके लगता है? मेटा पर। सर मेटा की पोजीशन हो गई सॉल्व, अब यहां से NO2 हटाकर OH लगाना है, क्या करें? ये भी बहुत इजी है भाई, अगर तुम इसमें डाल दो HNO2, अभी अभी मैंने बताया 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस बेंजीन जब भी होगा तो वो बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, मैंने अभी भी बताया। और कौन मुझे बताएगा? कल मैंने एक रिएक्शन बताई थी जिसमें गर्म पानी डाल देंगे, HOH, वार्म, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये गर्म पानी डाल देंगे, HOH वार्म कर देंगे भाई, HCl के साथ निकल जाएगा, N2 गैस अलग निकल जाएगी, OH बेंजीन पे आके लग जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान करेंगे। देख लीजिए भाई। हाँ जी बताइए। NH2 में अगर डालोगे, NH2 बेंजीन के ऊपर रहेगा एनिलीन, और इसमें डालोगे होनो, HNO2 डालोगे तो बेटा बनेगा N2 और Cl, BDC। पर अगर NO2 होगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है, NO2 पे डायरेक्ट नहीं डल सकता। ओ अच्छा, मैंने गलती से, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने गलती से कर दिया फिर ये तो, है ना। तो पहले NO2 से डायरेक्ट नहीं होगा, पहले क्या करना पड़ेगा बताओ जरा? पहले एनिलीन बनाना पड़ेगा, और एनिलीन बनाने के लिए FeHCl डालेंगे और दूसरे नंबर पर डालेंगे ये। सुमित कुमार बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले NO2 से NH2 बनाएंगे फिर उसे करेंगे, ठीक है, गुड जॉब। चलिए थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं। थर्ड रिएक्शन है बेंजोइक एसिड से एनिलीन। बेंजोइक एसिड से एनिलीन, एनिलीन का मतलब है NH2, बेंजोइक एसिड से एनिलीन। अब देखो सिंपल सी बात है, इधर बेंजीन के ऊपर अगर तुम इसको दूसरे ढंग से देखो, मैं तो उसको दूसरे ढंग से देख रहा हूं कि बेंजीन के ऊपर कार्बन है, इधर बेंजीन के ऊपर कार्बन नहीं है, मतलब कार्बन को कम कर रहे हैं, तो HBD लगाएंगे। मतलब ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा सर। पहले स्टेप पे आप डाल दो इसमें, पहले स्टेप में डाल दो आप एमोनिया, मतलब HNH2, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होने वाला है, इधर OH H2O के साथ निकल जाएगा और बन जाएगा इधर CONH2। फिर आप क्या डालेंगे CO ग्रुप उड़ाने के लिए? सर यहां से CO ग्रुप उड़ाना है तो आप डालेंगे Br2 प्लस NaOH और नीचे लिखेंगे HBD, अपने आप वो ग्रुप उड़ जाएगा और बेंजीन पे डायरेक्ट NH2 ग्रुप लग जाएगा। ये सबसे इजी रहा आज का। अब अगला है एनिलीन से, एनिलीन मतलब ये, इससे बनाना क्या है हमें? इससे बनाना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, समझिएगा मेरी बात, इधर ब्रोमो, इधर ब्रोमो, इधर ब्रोमो और इधर फ्लोरो। कोई बात नहीं है भाई, तुम एक बात समझो मेरी, अगर तीनों जगह ब्रोमीन चाहिए तो तुम जानते हो सर ये तीनों जगह ब्रोमीन आराम से देगा, आराम से हंस के। एक जगह ब्रोमीन चाहिए होता तो मेहनत करनी पड़ती, एक जगह ब्रोमीन डलवानी तो मेहनत करनी पड़ती, तीन जगह तो ये आसानी से देगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कुछ नहीं करना, इसमें डालना है Br2 वाटर, Br2 प्लस वाटर, याद रखना वाटर एक पोलर एजेंट है, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, तीनों जगह ब्रोमीन लग गया। अब आता है क्वेश्चन का असली हसल शुरू होता है, जहां पर NH2 को हटाकर मुझे F लगाना है। तो मैं कहूंगा ये बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि इसको पहले तुम कर दो डाइएजोनियम क्लोराइड में, HNO2 डालो 0 डिग्री सेल्सियस। सर पहले इसे N2 प्लस Cl माइनस बना दो। अब N2 प्लस Cl माइनस से ये बनाना है बाल्स-शाइमन रिएक्शन। याद करिए क्या क्या होता है बाल्स-शाइमन रिएक्शन में? HbF4 डाल देते हैं, ठीक है ना। इस रिएक्शन को बाल्स-शाइमन
रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए भाई, ध्यान से देख लीजिए दोनों रिएक्शन। ठीक है, अगले पे चलते हैं, अगले पर। पांचवा, पांचवा है बेंजाइल क्लोराइड। एक बेटा अपील कर रहा हूं सबसे, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल का मतलब समझ लो भैया, ये है बेंजीन के ऊपर CH2, ये बेंजाइल होता है। बहुत सारा बच्चे गलत करते हैं, प्लीज यार। ये दो चीजें आज हमने क्लास में लर्निंग है आज हमारी। पहली तो ये कि यार बच्चे कन्वर्जन देख के ना हमेशा क्या सोचते हैं कि मैं बाद में करूंगा कन्वर्जन। तो प्लीज यार ये मत करना, क्योंकि कन्वर्जन, इतिहास गवाह है, कन्वर्जन हमेशा बहुत आसान आती है। आप कन्वर्जन को देख के पहली टेढ़ी रास्ता ले लेते, यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं। अरे यार 1 मिनट लिखा है कन्वर्जन को, जैसे ये बेंजाइल क्लोराइड है, 2 फिनाइल इथेनमाइन। इथेनमाइन का मतलब है ये बन गया इथेनमाइन, और 2 पे फिनाइल मतलब 2 पर ये रहा, ये बना। इतना लिखने के बाद सोचा ही नहीं, अरे यार ये तो होगा ही नहीं, छोड़ो ये तो अजीब सा ही दिख रहा है मुझसे। अरे अजीब सा क्या दिख रहा है यार, एक बार तो सोच लो, एक बार तो समझो। बेंजीन के ऊपर यहाँ पर एक कार्बन, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन से एक और कार्बन बढ़ रहा है। सर कार्बन बढ़ रहा है तो आप ही ने तो कहा है केसीएन डालेंगे। सर केसीएन किस में डलता है? हेलो एल्केन में डलता है। हेलो एल्केन यही तो है, इसका मतलब इसमें सबसे पहले डालेंगे हम केसीएन। तो भाई केसीएन अगर डालेंगे इसमें तो ये बन जाएगा CH2Cl, और CH2Cl में अभी अभी मैंने बताया है H2 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो बन जाएगा ये अपने आप CH2NH2 बन जाएगा। आज के टिप्स में ये बता रखा है। अच्छा, इसके अलावा एक थोड़ा सा मेमोरी चेक करते हैं। इसके अलावा एक और चीज डालने से ये बनता है, देखते हैं किसको याद है, कौन मुझे बताएगा और क्या डाल सकता है? नहीं, LiLH4 ठीक है, और LiLH4 डल सकता है, ठीक है, डन। यस, मेंडियस रिडक्शन हो सकता है, यस यस, LiLH4 डल सकता है, पर मेंडियस रिडक्शन भी हो सकता है। अच्छा, मेंडियस रिडक्शन के लिए डलता क्या है ये बताओ, कौन मुझे बताएगा? बहुत बढ़िया स्नेहा कुमारी, लक्ष्मी प्रीतु, बहुत बढ़िया। C2H5OH ये भी डल सकता है, इसको हम कहते हैं मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन। ठीक है, चलो ये भी डल सकता है, बहुत अच्छी बात रही। सिक्स्थ, सिक्स्थ कह रहा है क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैरा क्लोरोएनिलीन। पैरा क्लोरोएनिलीन, पैरा पर क्लोरो, बच्चा कहेगा पैरा क्लोरोएनिलीन ये बना है। मैं कहूंगा यार मैं ये नहीं बना रहा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ Cl, नीचे लिख रहा हूँ NH2, बात तो एक ही है यार। कान को यहां से पकड़ो, कान को वहां से पकड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट से ये पैरा और चाहिए। अब मेरे लिए थोड़ी सी आसान बात है, मेरे लिए थोड़ी सी आसान बात है कि सर यहाँ पर मुझे एक NH2 ग्रुप चाहिए, ये चाहिए NH2 ग्रुप, ले आओ कहीं से सर। मैं कहाँ से ले आऊँ यार? हाँ बताइए। तो देख के बता रहा है शिवम झा, सही बता रहे हो तो देख के नहीं बता रहा। चल अगर मैं इसमें कर दूंगा ना, तो नाइट्रेशन कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप से NO2 ग्रुप से NO2 ग्रुप से NH2 कैसे बनता है, अभी अभी याद करवाया है मैंने आप लोगों को, याद है ना? FeHCl डालकर। तो सर हो गया ये काम भी। अरे ये तो बड़ा इजी था, हाँ भाई इजी था, ऐसा ही होता है काम तो। आप लोग ही इसको टफ समझ रहे हैं, कन्वर्जेंस बहुत इजी है, प्लीज माइंड इट। सेवन, सेवंथ में क्या कह रहा है, एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन। अब ये थोड़ा सा हसल वाला काम आ गया। एनिलीन मतलब ये, पैरा ब्रोमो एनिलीन का मतलब एक जगह ब्रोमीन लगेगा। सर एक जगह ब्रोमीन लगाना ना ये मुश्किल की बात है, क्योंकि ब्रोमीन अगर वाटर, ब्रोमीन वाटर डालोगे तो ब्रोमीन अल्टीमेटली तीनों जगहों पर लग जाएगा। एक जगह ब्रोमीन लगाना ये बड़ी बात है। सर एक जगह ब्रोमीन लगाने के लिए क्या करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। कौन बच्चा बताएगा मुझे रिएक्टिविटी कैसे कंट्रोल होती है? CH3CO, CH3CO ये डालकर, एसिटिक एनहाइड्राइड डालकर।
इसका एक H CH3COOH के साथ जाएगा और एक H लग जाएगा इसके पास, ये पाइरिडीन के प्रेजेंस में होता है। इधर रह जाएगा NH और एक COCH3, ये COCH3 ग्रुप उसके पास लग जाएगा। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटानालाइड। एक मिनट बोल रहे रुपया क्यों एसिटानालाइड, ठीक है। अब एसिटानालाइड में अगर मैं ब्रोमिनेशन करूंगा, तो भैया मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन अब एक ही जगह लगेगा। इसका मतलब NHCOCH3 ब्रोमीन एक जगह लगेगा, और फिर उसके अंदर मैं H+ डाल सकता हूं या OH- डाल सकता हूं, HCl भी डाल सकता हूं, एक ही बात है, H+ HCl, अपने आप वो प्रोडक्ट बन जाए। बेटा मैं आप लोगों को एक साल का एक क्वेश्चन मैं याद दिलाता हूँ, CBSE का। सोचो, क्वेश्चन था एनिलीन को एसिटानालाइड में कन्वर्ट करना, बस यही क्वेश्चन था। मैंने तकरीबन 150-200 पेपर चेक करूंगा भैया, एक भी बच्चे का कन्वर्जन सही नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता था एसिटानालाइड क्या होता है। वो पता नहीं बड़ी 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 बातें सोचने लग गया। अरे भाई सिंपल सी बात सोचनी है, मैंने बता दिया, डिक्लेयर कर दिया, आज कन्वर्जन आनी है इजी कन्वर्जन। अब अगर तुम्हारे लगे ना और ये भाई इतना दिमाग लग रहा है, तो समझ लेना तुम गलत कर रहे हो। दिमाग वाला तो कुछ आइटम आनी ही नहीं है। तो सोच लेना, अगर टफ वाला दिमाग लग रहा है तो सोच लेना जरूर कुछ और रास्ता होगा जहां पे मुझे जाना चाहिए था, जो रास्ता आसान रास्ता था, क्योंकि कन्वर्जन तो इजी आनी है। हाँ जी बताइए। हाँ बिल्कुल, एसिटाइल क्लोराइड, इसकी जगह हम एसिटाइल क्लोराइड भी लगा सकते हैं। ये एसिटाइलेशन ही तो है बेंजीन का, बट एसिटिक एनहाइड्राइड से ज्यादा अच्छा एसिटाइलेशन होता है एसिटाइल क्लोराइड के मुकाबले। ठीक है, चलो अब अगले पे आते हैं, बेंजाअमाइड। बेंजाअमाइड मतलब ये है, बेंजामाइड से टोलुइन बनाना है। टोलुइन क्या होता है? ये बेंजामाइड से टोलुइन। सर मतलब ये है कि इसे कई तरीके हैं, हर कन्वर्जन को करने के कई तरीके हैं, जो मैं करवा रहा हूँ जरूरी नहीं आप इसी तरीके से करो, बट हाँ हम जो तरीका बता रहे हैं वो थोड़ा सा आसान बता रहे हैं, रिलायबल बता रहे हैं। ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स। जैसे फॉर से अगर कोई सोच रहा हो सर CONH2 से CH3 कैसे बनेगा, अगर कोई ये सोच रहा है कि सर इसमें HBD कर दूं मैं, और HBD कर कर इसे NH2 बना दूं, NH2 में फिर होनो डाल दूं, HNO2 डाल दूं 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये बन जाए N2 प्लस Cl- फॉर से, और उससे मैं H3PO2 डालकर सिर्फ नॉर्मल बेंजीन बना दूं, और फिर बेंजीन में CH3Cl फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर कर ये कर दूं, तो ये भी सही है भाई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है सर मैं नहीं इतना दिमाग लगा रहा। मैंने कहा भाई तुम क्या करना चाहते हो? कह रहे सर हम लोग ने एक बात पढ़ी है कि अगर हमें रिडक्शन कर दें, इसका रिडक्शन कर दें, अमाइड का रिडक्शन, LiAlH4 रिडक्शन कर देता है। मैंने कहा हाँ भाई कर देता है। कोई बच्चा कह रहा है, तो मैंने कहा अच्छा करके क्या बन रहा है भाई? वो कहेगा भैया सर CH2NH2 बन रहा है। मैं कहूंगा ठीक है भाई, CH3NH2 बन रहा है। आप समझो मेरी बात, CH3NH2 बन रहा है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या कर दो भाई, उसमें कहेगा भाई उसमें HNO2 डाल दे, तो HNO2 डालकर CH3CH2OH बन रहा है। समझो मेरी बात। सर इसमें फिर PCC डाल दो। मैंने कहा अच्छा भाई PCC डाल के क्या करना चाहते हो तुम? कहोगे सर CHO बना दो। फिर CHO से सर ये चीज याद करो, वो कर दो, क्या कहते हैं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन कर दो, क्लेमेंजन कर दो, क्लेमेंजन कर दो, Zn और HGS HCl डाल दो, ठीक है ना, वोल्फ किश्नर कर दो, वोल्फ किश्नर कर दो। तो इसका मतलब क्या बताना चाहता हूं, NH2 की प्रेजेंस में ग्लाइकॉल डाल दो। तो करने के कई सारी तरीके हैं, हम एक तरीके पे बाउंड हो जाए ये किसी ने नहीं कहा।
एक सवाल को करने के एक से अधिक कई तरीके होते हैं, तो हम लोगों को अपना दिमाग खुला रखना है। सवाल बहुत आसान आने वाला है, आज भी बता दिया मैंने। आखिरी है इसके बाद नोवा एनिलीन से, एनिलीन ये रहा आप लोगों का। एनिलीन से क्या बनाना है? बेंजाइल अल्कोहल। मैं एक और बार बता रहा हूं, बहुत कंफ्यूजन है। बेंजाइल मतलब बेंजीन पे CH2, बेंजाइल मतलब ये होता है। सर यहाँ पर तो एक कार्बन लगाना है, तो कितने सारे तरीके हैं सर, देयर आर सो मेनी वेज। तरीकों की कमी नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें क्योंकि हमने इतने सारे रिएक्शन कर लिए इसलिए मैं तरीकों की बात कर रहा हूँ। सर इसमें HNO2 डाल दें एक नंबर पर HNO2 डाल दे और 2 नंबर पर CuCN डाल दे, तो बताओ क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? पहले HNO2 डाल देंगे तो क्या होगा? ऊपर क्या लग जाएगा? N2Cl लग जाएगा। फिर उसके बाद CN लगा देंगे तो क्या लग जाएगा? बेंजीन के ऊपर CN बन जाएगा। यस। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर मैंने अब इसमें पहले नंबर पर कर दिया H2O स्लैश H प्लस, तो क्या बन जाएगा बताओ? CN में अगर मैंने H2O स्लैश H प्लस डाल दिया, ये किसकी पहचान है? बिल्कुल सही। इससे क्या बनता है? बिल्कुल ठीक, COH बन जाएगा। और फिर उसके बाद उसमें LiAlH4 डाल दो तो क्या बन जाएगा COH का? CH2OH। बिल्कुल सही। डन, सबको समझ में आया है क्या? अच्छा और कोई बच्चा मुझे बता पाएगा और कोई तरीका शेयर करना चाहेगा इसका? इसका और कोई तरीका शेयर करना चाहेगा कोई बच्चा? कोई भी रैंडमली, बहुत सारे तरीके हैं। नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें, चलो देखता हूं अब कितना शार्प मेमोरी चल रही है। अगर मैं इसमें एक नंबर पर डाल दूं, ये लाइन बड़ी टेढ़ी बनती है उससे भाई। हाँ, एक नंबर पर डाल दूं HNO2, ठीक है, और दूसरे नंबर पर डाल दूं H3PO2। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। तो बताओ मुझे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट बताओ क्या मिलेगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अब इसमें एक नंबर में डाल दूं CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट, तो CH3 ग्रुप लग जाए। फिर उसके बाद उसमें Cl2 डाल दूं, सुनना मेरी बात, चलो एक एक करके बनाता हूं मैं। ये बन जाएगा। अब किसी को याद है साइड चेन हेलोजिनेशन नाम की एक रिएक्शन थी 383 केल्विन पर, जिसमें ये CH2Cl बन जाएगा। और फिर इस CH2Cl में हम लोग क्या डालेंगे? एक्वस KOH। ठीक है, तो देर आर सो मेनी वेज। द पॉइंट इज, हम किसी रिएक्शन को एक तरीके से नहीं, अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। अल्टीमेटली पॉइंट सेम आएगा। नो, कोई बात नहीं। ठीक है, डन। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13.9 क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में गिना जाता है। बहुत बार हर पेपर में, पिछले 10 इयर्स का आप पेपर देख सकते हैं, हर साल ये क्वेश्चन आया है। ABC आइडेंटिफाई करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है CH3CH2I, मैं हाथों हाथ करवाऊंगा, में NaCN डालेंगे। आप मुझे बताएंगे इसमें NaCN डालकर क्या मिलेगा? बताइए जरा जनाब, बताइए, ओवर टू यू। अरे इतना टाइम लग रहा है भाई, क्या निकल रहा है? Na निकल गया, CH3CH2 CN बन गया। कह रहा है इसमें H2O स्लैश OH माइनस पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया है। हाँ भाई, CN के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा? अमाइड, CH3CH2CONH2। बहुत बढ़िया। आखिरी दाव खेल रहा है ये,
कह रहा है इसमें NaOH और Br2 डाल दो, क्या मिलेगा बताओ? ये हट जाएगा तो CH3 CH2 NH2 बनेगा, इथेन अमाइन बनेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। ऐसा क्वेश्चन पिछले 10 साल आया है, 10 साल। 1.5 नंबर, 2 पार्ट आते हैं 3 नंबर के, ये ABC बताने होते हैं। अगर आप श्योर हैं तो नाम लिखिए, जैसे 3 कार्बन है, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन अमाइड, इथेन अमाइन, तो लिखिए। अगर आप श्योर नहीं है नाम मत लिखिए भाई, श्योरिटी पे है सब कुछ। फिर कहता है C6H5। अगर C6H5 कह रहा है ना, आपको मैं एडवाइस करूंगा बना लो बेंजीन, क्योंकि ना आदत है आपको बनाने की, N2+Cl। फिर इसमें अच्छा N2+Cl माइनस नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, N2Cl भी भैया वही काम करता है, गुस्सा मत हो। इसमें CuCN डाल दो। अच्छा ठीक है भाई, CuCN डाल देंगे। हमने अभी अभी करा है, अपन ने अभी अभी करा है, जल्दी बता दो क्या बन जाएगा भाई? CN बन जाएगा, बिल्कुल। फिर आगे पता है क्या लिखता है वो? H2O/H+ लिख देता है बस। इसका मतलब अपने आप समझना है कि ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, और CN क्या बन जाएगा? COOH, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और आखिरी दाव में क्या कह रहा है? कह रहा है भाई इसमें अमोनिया डाल दो। हमने ये रिएक्शन आज कम से कम 6-7 बारी करी है इसमें अमोनिया डालने वाली। अब तो बता दो भाई क्या बनेगा? CONH2, बिल्कुल सही। एक्चुअली NH3 को हम HNH2 ऐसे लिख सकते हैं, और OH के साथ H चला जाएगा, OH के साथ H चला जाएगा। ये इस तरह से बेंजामाइड फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। थर्ड रिएक्शन है CH3 CH2Br, CH3 CH2Br। ठीक है, आप लोग बताएंगे। इसमें डाल दिया मैंने KCN। प्लीज कहीं से देख के मत बताइएगा, बुकलेट खोल के सॉल्यूशन देख के मत बताइएगा, नहीं आता कोई बात नहीं, पर देख के बताना इज नॉट द सॉल्यूशन। हाँ भाई, क्या होगा बताओ, कोशिश करो, क्या निकलेगा? KBr। बहुत इजी है यार, एक तो होता है इजी, और फिर होता है ये। फिर इसके क्या बात कर रहा है? LiLH4 डालेंगे। हाँ भाई, कौन मुझे बदलेगा? LiAlH4 डालने से क्या होता है? CN का CH2NH2 बनेगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद इसमें HNO2 डलवा रहा है भाई साहब, HNO2 0°C। याद कर लो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल। अगर ये बेंजीन होता तो बनता BDC, नहीं तो CH3 CH2 CH2 अल्कोहल, उतने कार्बन का अल्कोहल बना दीजिए। यस। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। कह रहा है C6H5NO2। C6H5NO2 मतलब बेंजीन पर NO2, ये, और इसमें FeHCl डाल दिया, तो मेरे ख्याल से अब तो लर्न हो गया होगा। FeHCl डाल दिया तो क्या बनेगा? यस, एनिलीन बनेगा। सुपर जॉब, एनिलीन बनेगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एनिलीन में कह रहा है, लंबा ड्रामा करवा रहा है, NaNO2 HCl 0°C। बताओ क्या होगा इसका मतलब यार? BDC। अब तो यार याद हो जाना चाहिए, आज याद हो जाना चाहिए, ये चैप्टर तो अमाइन तो रट जाना चाहिए। BDC बन गया। और फिर इसमें कह रहा है गर्म पानी डालने, मतलब H2O/H+ और नीचे ट्रायंगल, नीचे ट्रायंगल, तो समझ गए आप बनेगा फिनॉल, समझ गए आप बनेगा फिनॉल। ठीक है, इसके बाद आते हैं पांचवें पार्ट पर। पांचवा पार्ट है CH3 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसमें NH3 डाला। आप लोग जानते हैं क्या बनेगा? अमाइड, CH3 CONH2 अमाइड बनेगा। अमाइड में NaOBr, सबसे अच्छा रिएक्शन आज का। हाँ भाई, कौन बताएगा NaOBr का मतलब क्या हुआ? HBdS। और HBd में क्या, कौन सा ग्रुप उड़ता है बॉम्ब से? CO ग्रुप उड़ता है, तो बनता है CH3NH2। और आखिर में फिर कह रहा है, फिर दोबारा से, अभी जान बची है उसमें, कह रहा है NaNO2 HCl 0°C, मेथनॉल। यस, इट विल गिव मेथनॉल, बिल्कुल सही जवाब।
ठीक है। अगर मैं 6 पार्ट की तरफ बात करता हूं, 6 पार्ट कहता है C6H5, इसका मतलब ये, और इसमें NO2 डाला, इसमें FeHCl डाला। हाँ जी बताइए जरा, FeHCl डालेंगे तो क्या होगा? यस, एनिलीन बनाएगा, एनिलीन बनाएगा। एनिलीन में HNO2 डालेंगे तो क्या होगा? BDC बनेगा। और आखिर में इसमें अगर C6H5OH डालेंगे, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कल ही मैंने समझाया था, कल ही हमने इसकी बात करी थी। बिल्कुल सही अभिनव। N2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो N2Cl, और फिनॉल को ऐसे लिख सकते, ऐसे लिख सकते हो। तो यहां से HCl जाएगा और रिएक्शन बन जाएगी ये एक, ये चीज, ये डबल बॉन्ड N, पैरा हाइड्रोक्सो एजोडाई, ये है एजोडाई। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं 2 मिनट के लिए स्लाइड पे रोक रहा हूँ, 2 मिनट के लिए, एक बार देख लो अच्छी तरह से। इसके बाद अगला मेरा टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट विल बी क्वेश्चन नंबर 11। वो भी ऐसा ही है, कंप्लीट द फॉलोइंग, वो भी बहुत बार आता है। पहले आप 1 मिनट के लिए देख लीजिए तसल्ली से। चलिए आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। अभी तो मैं आगे बढ़ा ही देता हूँ, क्योंकि ये स्लाइड्स आज रात हो गई है, मैं कल सुबह शेयर कर दिया, सुबह शेयर कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप्स में। 11 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, C6H5NH2। भैया मैं बड़ा सचेत हूं, मैंने रिस्क लेना ही नहीं है। मैं जिस C6H5 को हमेशा मुझे बेंजीन ही बनाना है। सर ने कहा था मुझे बेंजीन बनाना है, और मैं हमेशा बेंजीन बनाऊंगा। इसमें मैं CHCl3 डालूंगा, और लिखा हुआ है KOH। भैया एक बात बता दूं, इतना तो बोलना ही नहीं है। ये 2 आइटम ना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये पूरी 2 आइटम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 बार इस्तेमाल होगी भाई, 2 बार। बताइए कहाँ कहाँ? एक कार्बाइलमाइन और एक राइमर-टाइमन रिएक्शन में, एक कार्बाइलमाइन में, एक राइमर-टाइमन में। तो पता लग रहा है यहाँ राइमर-टाइमन है, क्यों है भैया? ओ सॉरी, कार्बाइलमाइन है, क्यों है? क्योंकि एनिलीन है। तो आंख बंद कर कर बन जाएगा क्या? यहाँ पर क्या आ जाएगा, याद करिए, NC। इसे क्या कहते हैं? आइसो साइनाइड, फाउल स्मेल। अगर याद है 3 KCl और 3 H2O, तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे मुझे हमेशा कहते हैं सर कैसे पूरी रिएक्शन लिखनी है। भैया जब नेम रिएक्शन पूछे तो आपको पूरी रिएक्शन विद बैलेंस लिखनी है। बैलेंस मतलब बाय प्रोडक्ट लिखने, बैलेंस तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाय प्रोडक्ट लिखने हैं। परंतु ऐसे कंप्लीट द रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट ना भी लिखे तो चलता है, मेन प्रोडक्ट लिखे, कोशिश करें बाय, अगर आता है बाय प्रोडक्ट, ये इनको बाय प्रोडक्ट कहते हैं, कोशिश करें, अगर आता है तो लिख दीजिए। दूसरा है C6H5, C6H5N2Cl, और इसमें डाल रहा है H3PO2 और H2O। बता दो क्या हो जाएगा, क्या कर देगा? यस, गंजा कर देगा। गंजा करने का सामान है ये, बेंजीन बना देगा। इसके अलावा गंजा करने का सामान एक और कौन मुझे बताएगा? कल मैंने बताया था, जो बेंजीन के ऊपर का हटा दे। यस, वेरी गुड, बुलजाय, C2H5OH। वो भी यही करता है, गंजा कर देता है बेंजीन को, सब कुछ उड़ा देता है। बड़ा काम का ग्रुप है। थर्ड पार्ट कह रहा है C6H5NH2, C6H5NH2, इसमें डाल रहे हैं H2SO4। वाह, क्या मजेदार बात कही है। बताइए क्या बनेगा? NH3 इधर है, NH2 इधर है, और यहाँ SO3H है। इसका नाम क्या है बताइए? सल्फेनिलिक एसिड, इसका नाम है सल्फेनिलिक एसिड। और ये मुझे लग रहा है इस बार कन्वर्जन इसका आएगा, पता है क्या कहेगा? एनिलीन से सल्फेनिलिक एसिड बनाओ, पैरा सल्फेनिलिक एसिड बनाओ। बच्चों को पता ही नहीं है पैरा सल्फेनिलिक एसिड का फार्मूला क्या है, सब हाथ पैर मार रहे हैं भाई। सल्फेनिलिक एसिड सुन लो,
एनिलीन में अगर पैरा पोजीशन पे H2SO4 लग जाए, H2SO4 से लगता है सल्फोनाइल ग्रुप, ये होता है सल्फोनाइल ग्रुप, तो वो बनता है सल्फोनिलिक एसिड। और कौन मुझे बताएगा, यहाँ पर एक चीज होने वाली है, एक चीज होती है, यस, ज्वीटर आयन की फॉर्मेशन। कल बताया है ये सब चीज, NH3+ और SO3-। भैया चैनल पे देख लेना वो वीडियो, कल वाली वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है, ठीक है ना, चैनल पे डाली हुई है, आप एक बार चैनल देख लेना, ठीक है ना, उसे सब्सक्राइब कर देना तो याद रहेगा, उसमें आता रहेगा, आप लोगों को बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये कल ही मैंने डाली है, आज वाली वीडियो भी डाल दूंगा, देख लेना यार, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है बताइए। फोर्थ पार्ट है C6H5N2Cl, मतलब वही दोबारा से और वही N2Cl, ये है। और इसमें कह रहा है C2H5OH, वाह, ये आ गया हमारा आज का दूसरा बढ़िया क्वेश्चन। बताओ क्या हो जाएगा, क्या लगेगा बेंजीन के ऊपर? बेंजीन के ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा सर, ये तो वही बात थी आज जो आपने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पार्ट कहेगा C6H5NH2, ये है, इसमें Br2 एक्वस, Br2 एक्वस, पानी वाला Br2 डाल दिया, तो आप जानते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ये तीनों जगहों पर लगा देगा, तीनों जगहों पर लगा देगा। और एक और बात बताऊं, ये तीनों जगहों पर लगा देगा ना, इसकी वजह से इसका यूज किया जाता है टेस्ट में भी, क्योंकि ये कैसा प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है ना, ध्यान कर लीजिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है C6H5NH2, चलिए देखते हैं, ये भी हमने अभी भी करा है, कुछ ही चीजें हैं इस चैप्टर में, तो गिनी चुनी चीजें। C6H5NH2, इसमें डालो CH3CO, CH3COO, एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, आज ही मैंने करवाया है अभी अभी कन्वर्जन, बल्कि मैंने, इन्होंने तो दिया नहीं है, हमें पता होना चाहिए, पिरिडीन की प्रेजेंस में होना चाहिए, क्योंकि एक इसका H CH3COOH निकाल देगा, और पिरिडीन एक बेस है जो इस H को, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, और बेंजीन पे NH पे लग जाएगा ये ग्रुप COCH3 ग्रुप, COCH3 ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम क्या है? यस, पिछली बार भी स्नेहा ने ही बताया था, पहली बार, आप लोग बेटा सचेत रहिए, एसिटानालाइड इसका नाम है, लर्न कर लीजिए। अब आता है सातवां पार्ट, सातवां पार्ट में कह रहा है C6H5N2Cl, C6H5N2Cl, इसमें डाल रहे हैं हम क्या क्या, इसमें सबसे पहले HbF4, ये मैंने कल ही करवाया है, जिसने कल वाली क्लास अभी तक नहीं ध्यान करी, प्लीज आप लोग चैनल पे जाके उसका वीडियो देख लो, 1.25 घंटे का वीडियो है, उसे 2x स्पीड पे डालो, आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट के अंदर पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी और पूरा चैप्टर छप जाएगा दिमाग में, अगर आप बहुत मन से सुनोगे तो। NaNO2 डाला और डाला Cu हीट के साथ, कौन मुझे बताएगा क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन, यस, इट इज नाइट्रोबेंजीन, इंडीड इट इज अ नाइट्रोबेंजीन, सबने बिल्कुल सही पकड़ा एकदम। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन बनता है ऐसे, जैसे 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड ए है, एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया मतलब अमोनिया डाल रहे हैं, अमोनिया डालने पर क्या बन रहा है, एक दूसरा कंपाउंड बी, फिर बी को हीट कर रहे हैं Br2KOH के साथ, तो बन रहा है सी, और सी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H7N, तो ABC को आइडेंटिफाई करो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे इन दोनों से एक बात पता लग गई है कि ये क्या है, HBD, मतलब बी में क्या होगा बताओ, सी, बी में होगा अमाइड, और सी में अमाइड
नहीं होगा, ये बात तो पता लग गई। अब C6 है और H7 है, मैंने आपको बताया था जब कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या आसपास हो तो उसमें बेंजीन होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे ही आपने बेंजीन लगाकर अब मॉलिक्यूलर फार्मूले को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी तो आप लोग देखेंगे 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 7 है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यहां पर एक बेंजीन लगा हुआ था। तो ए क्या है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ए COCl है, क्योंकि COCl में NH3 डालते हैं तो बनता है ये, पर ज्यादातर चांस क्या है जो मैंने आज पढ़ाया है कि वो है COOH। COOH में भी अमोनिया डालते हैं तो ये होता है। तो इन दोनों में एक और है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। बेंजोइक एसिड, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, इस बात की आप लोग गारंटी ले लीजिए। ठीक है बेटा, ये तो रहा क्वेश्चन का वो। हाँ बेटा रीबा पूछिए क्या कह रहे हैं। हाँ बेटा फिजिकल के आई डोंट हैव सम, वो बुकलेट है और बुकलेट में सब आंसर की भी मैंने ग्रुप में डील करी भेजी हुई है, आप बुकलेट देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार इधर आ जाते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन में। इसमें दूसरे तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे, 10-15 मिनट के अंदर पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। दूसरे तरह के क्वेश्चन है केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश करने का। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आता है डिस्टिंग्विश करने का। अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है, मैंने कल और आज दोनों क्लासों में अमाइंस तो रट जाना चाहिए आप। इसी तरह से मैं कल टेकअप करूंगा बायोमोलिक्यूल्स, कल मैं बायोमोलिक्यूल टेकअप करूंगा। ठीक है ना, और मेरा तो ये मानना है कल सुबह ही ले लूं कल क्लास, 10 बजे ही ले लूं कल, क्या क्लास सुबह, या रात को ही 9 बजे ही लूं, है ना। एक काम, अच्छा मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, कल कल ना एक सुबह क्लास ले लेते हैं, क्योंकि मंडे को भी रात को ही लूंगा, लास्ट में मंडे को डाउट क्लास रात को लूंगा। तो कल वाली क्लास मैं सोच रहा हूँ सुबह ले लेंगे, कल सुबह 10 AM होगी क्लास, कल सुबह 10 AM क्लास लेंगे और बायोमोलिक्यूल को निपटाएंगे एक रैपिड मोशन में। ठीक है ना, कल सुबह ही ले लेते हैं यार क्लास, सुबह ले लेंगे ना तो थोड़ा सा फ्रेश रहेगा, और बायोमोलिक्यूल पूरा चैप्टर सुबह ही सुबह हो जाएगा, रात तक क्यों टांग के रखोगे यार बायोमोलिक्यूल को। ठीक है ना, तो कल सुबह ही सुबह इसको निपटा देंगे। ठीक है ना, 10 बजे। तो अभी देखिए आप अच्छा चलो उसको देखते हैं, थोड़ा सा रिस्केड्यूल कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, बोलो 12 बजे कर लेते हैं, 12:30 बजे कर लेंगे उसको। ठीक है ना, चलो डिस्टिंग्विश देखते हैं। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश दूसरे तरह के क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश? पहला डिस्टिंग्विश क्या कह रहा है, पहले कह रहा है मिथाइल, पहले मैं एक बार टेस्ट को एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, कब क्या करना है। टिप्स, टिप्स डिस्टिंग्विश में टिप्स क्या है भाई। टिप्स में पहली टिप मेरी ये रहेगी कि भाई जब भी आपको 1 डिग्री अमाइन वर्सेस 2 डिग्री और 3 डिग्री करना है तो आप यूज करेंगे कार्बाइल अमाइन टेस्ट, एक टिप। दूसरी टिप, जब आपको 1 डिग्री एरोमेटिक वर्सेस 1 डिग्री एलिफेटिक, मतलब एक में बेंजीन है और एक में बेंजीन नहीं है, दोनों 1 डिग्री है, तो आप यूज करेंगे HNO2 टेस्ट। साथ ही साथ में ये भी बता दूं क्या होने वाला है, 1 डिग्री एरोमेटिक HNO2 के साथ देता है BDC, जिस BDC को दोबारा फिनॉल में डालते हैं तो ऑरेंज डाई मिलती है। 1 डिग्री एलिफेटिक को अगर मैं BD होनो में डालता हूँ, HNO2 में डालता हूँ, तो HNO2 में इससे बनता है अल्कोहल और N2 गैस निकलती है। याद करिए N2 गैस ब्राउन कलर की होती है। अगर मैं पहले वाले में बात करूं तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट 1 डिग्री अमाइन देता है,
क्यों? 1 डिग्री अमाइन में अगर मैं CHCl3 डाल देता हूं और KOH डाल देता हूं तो उस केस में वो देता है मुझे RNC आइसोसाइनाइड, इसी को कार्बाइल अमाइन टेस्ट कहते हैं। ये तो रही दो बातें। सर तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, अगर 2 डिग्री अमाइन वर्सेस 3 डिग्री अमाइन आ जाएगा तो यूज करोगे हिंसबर्ग। यूज हिंसबर्ग, यूज हिंसबर्ग टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगर 2 डिग्री अमाइन है और उसमें हिंसबर्ग डाल दिया, हिंसबर्ग मतलब C6H5SO2Cl, ये डाल दिया हिंसबर्ग रिएजेंट, तो वो बनाएगा इनसॉल्यूबल इन एल्कली, इनसॉल्यूबल इन एल्कली। और अगर वो 3 डिग्री अमाइन है तो 3 डिग्री अमाइन C6H5SO2Cl के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाएगा भैया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये सारे जीवन का सार है, इस पूरे चैप्टर का निचोड़ डाल दिया मैंने। मतलब अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री को 2 डिग्री 3 डिग्री से करना है तो पहला, 1 डिग्री एरोमेटिक को 1 डिग्री एलिफेटिक से करना है तो दूसरा, 2 डिग्री 3 डिग्री करना है तीसरा। इनके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता दुनिया में, ऑन अर्थ देयर इज नो क्वेश्चन सर्वाइव्ड, है ही नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, पहले पार्ट में क्या कह रहा है? पहले पार्ट में कह रहा है मिथाइल अमीन, मिथाइल और फिर अमीन। और दूसरी आइटम कौन सी है? डाई मिथाइल अमीन। डाई मिथाइल मतलब दो मिथाइल है, दो मिथाइल है, CH3 का होल ट्वाइस है, और अमीन है। अमीन मतलब NH। याद रखना NH2 भी अमीन है, NH भी अमीन है, N भी अमीन है। NH2 का मतलब 1 डिग्री अमीन है, NH का मतलब 2 डिग्री अमीन है, N का मतलब 3 डिग्री अमीन है। ये तीनों अमीन है, याद रखिए। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। मन ही मन तुमने संकल्प बना लिया कि ये तो भैया 1 डिग्री अमीन है और ये भैया 2 डिग्री अमीन है। याद कर लो, NH2 से पता लगता है 1 डिग्री है, NH से पता लगता है 2 डिग्री है, N से पता लगता है 3 डिग्री है। भैया ये चीज भी याद कर लेना, और जाए दुनिया बाढ़ में। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें? 1 डिग्री वर्सेस 2 डिग्री है, तुम्हें तो आंख बंद करके ये पेज याद करके गए थे। सर यूज कार्बाइल अमाइन, तो सबसे पहले लिखोगे यूज कार्बाइल अमाइन या सिर्फ कार्बाइल अमाइन टेस्ट। फिर क्या लिखोगे? CH3NH2, इसमें CHCl3 डालोगे और KOH डालोगे। अगर ये दोनों आइटम डाल दी तो ये बनाएगा CH3NC। और कुछ याद नहीं है मत लिखो, याद है तो लिखो। इसके नीचे लिखो रॉटन फिश स्मेल। फिर दूसरी वाली आइटम लिखो CH3 का होल ट्वाइस NH प्लस CHCl3 प्लस KOH। फिर आगे लिखो नो रिएक्शन। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है डिस्टिंग्विश वाला भैया, ध्यान रहे। दूसरा सैंपल क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, वो है दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। अच्छा उसने फार्मूला दिया नहीं तो तुम्हारा लॉटरी लग गई। सेकेंडरी अमीन मतलब सीधे लिख दो R2NH 2 डिग्री। और कह रहा है टर्जरी अमाइन, फिर भी उसने फार्मूला नहीं दिया तो फिर आप अपने मन से लिख लो R3N। अगर प्राइमरी अमाइन पूछे RNH2, इधर लिख देता हूं RNH2, RNH2। अगर 2 डिग्री पूछे R2NH, और अगर 3 डिग्री पूछे R3N। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सेकेंडरी और टर्जरी है भैया, सेकेंडरी और टर्शरी 2 डिग्री 3 डिग्री होता है हिंसबर्ग टेस्ट। अच्छा जब टेस्ट का नाम लिखो तो उसे अंडरलाइन कर देना, तो यहाँ पे लिखोगे हिंसबर्ग टेस्ट, अंडरलाइन जरूर कर देना भैया। उसके बाद 2 डिग्री अमाइन R2NH में डाल दो अपना C6H5SO2Cl, और आगे अगर लिख दोगे सीधे सॉल्यूबल इन एल्कली, और इधर लिखोगे R3N C6H5SO2Cl, और आगे लिखोगे नो रिएक्शन। भैया दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है। बिल्कुल 100 दफा 100% सही
कोई बच्चा कहेगा अगर मैंने ये रिएक्शन नहीं लिखी कि HCl लेके चला जाएगा, लिख दी, नहीं लिखी, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही मानी जाएगी। मेरे ख्याल से आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आना चाहिए इस चैप्टर में अब तो, अब भी नहीं आ रहा तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चेक इट आउट इन द चैनल। और कल का वीडियो और आज का वीडियो देख के आपको एकदम समझ में आना चाहिए मस्त। कल सुबह 10 बजे क्लास लेंगे बायोमोलिक्यूल की, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तीसरा है इथाइलअमीन एंड एनिलीन। इथाइलअमीन है C2H5NH2, इथाइलअमीन ये है। एंड एनिलीन, एनिलीन का मतलब है C6H5NH2, ठीक है। तो अब आप समझ गए, ये है 1 डिग्री एलिफेटिक और ये है 1 डिग्री एरोमेटिक। तो आप समझ गए 1 डिग्री एलिफेटिक वर्सेस 1 डिग्री एरोमेटिक। सर कौन सा टेस्ट लगाएंगे? लगाएंगे ना दूसरा वाला लगाओ सर, होनो टेस्ट लगाओ। होनो टेस्ट में 1 डिग्री एरोमेटिक BDC बनाएगा, ऑरेंज डाई देगा फिनॉल के साथ, और वो देगा अल्कोहल, ठीक है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले कौन सा नाइट्रस एसिड टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट, और उसके नीचे कर देंगे ऐसे अंडरलाइन, मैंने बता दिया। फिर C2H5NH2 में आप डाल दीजिए, सीधे HNO2 लिख सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस C2H5OH, और इसके साथ निकलेगी N2 गैस। अगर आपने ब्राउन लिख दिया मजा आ जाएगा भाई। और अगर आपने C6H5, हमेशा बताता हूं C6H5 की जगह से बना लिया करो, कोई स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। HNO2 डाल दिया, 0 डिग्री सेल्सियस डाल दिया, तो सीधे बना देगा भाई ये N2Cl, N2Cl। उसके बाद सीधे लिखोगे आप चौड़ में फिनॉल, और यहाँ लिखोगे बेस मीडियम, तो यहाँ पे ऑरेंज डाई देगा। अगर आप नहीं रिएक्शन लिख पा रहे, सीधे ऑरेंज डाई लिख के छोड़ दो, छोड़ दो। आपको याद है लिख दो, कपलिंग रिएक्शन याद नहीं है मत लिखो, ठीक है। तो ये सब आपके उस पर आधारित है, अगर आपको पता है तो लिखो, नहीं पता है तो मत लिखो, ठीक है। चौथा पार्ट, चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट कह रहा है एनिलीन और बेंजाइल अमाइन। एनिलीन क्या होता है? एनिलीन होता है ये, और बेंजाइल अमाइन, बार बार बोल रहा हूं, बेंजाइल मतलब ये है भाई बेंजीन के ऊपर इतना। अब ये आप सोचोगे सर ये तो दोनों 1 डिग्री है, क्या करें? अरे भाई ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि NH2 डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ। तो इसमें भी करोगे कौन सा टेस्ट? यूज नाइट्रस एसिड टेस्ट, ठीक है। इसमें अगर डाल दोगे HNO2 पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर क्या डालना पड़ेगा? फिनॉल, तो इसमें ऑरेंज डाई आ जाएगी। और इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले नंबर पर डालोगे होनो HNO2, और दूसरे नंबर पर प्यारे बच्चों क्या डालना पड़ेगा? HNO2 डाल, बस कुछ नहीं, HNO2 डालना है इसमें, तो बस, और क्या सर। इसमें HNO2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? CH2OH आ जाएगा, और N2 गैस निकलेगी ब्राउन कलर की। ये होना है भैया, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत क्रिस्प बात बता रहा हूँ, एकदम कट टू कट बात बता रहा हूँ एकदम, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। बाकी इसमें रीजनिंग क्वेश्चंस है, रीजनिंग क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करने की जरूरत है। ओ, कल ही करवा दिया था, कल वाली अगर क्लास आप देख ले तो सारे रीजनिंग क्वेश्चन कल वाली क्लास में कवर हो जाएंगे, ठीक है। बस 2 मिनट और लूंगा आप लोगों का, जहां तक इतना आप लोगों ने पढ़ लिया, 2 मिनट और लूंगा आप लोगों से। IUPAC नाम के बारे में डिस्कस कराऊंगा, IUPAC नाम के बारे में डिस्कस कराऊंगा। IUPAC नाम एक बार आता हूं, सब एक बार IUPAC नाम एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। उसमें शायद 1-2 मिनट, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक बार मैं करा ही दूं, अमाइंस वगैरह के एक बार थोड़ा सा देख लो, ठीक है। RNH2 होता है 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। R2NH होता है, जब NH आ जाता है तो उससे कहते हैं 2 डिग्री अमाइन। और इसी तरह से R3N आ जाता है तो उसे कहते हैं 3 डिग्री अमाइन। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1,
का फर्स्ट पार्ट कह रहा है CH3 का होल ट्वाइस CH NH2, तो इसको कैसे लिखेंगे? CH NH2 CH3 दो है, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इसका नाम कुछ इस तरह से बनेगा, इसका नाम बनेगा प्रोपेन टू अमाइन। प्रोपेन टू पर अमाइन है, प्रोपेन टू अमाइन है। अच्छा, अगला वाला क्या है? CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH2। यहाँ पर भी एक बच्चों का वाद विवाद रहता है। क्या वाद विवाद पता है क्या? ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो मेरी बात। वो कहते हैं सर CH3 का होल ट्वाइस जब रहता है तो इसका मतलब वो दो CH3 ऐसे हैं, पर जब CH2 का ट्वाइस रहता है तो इसका मतलब वो लगातार है। याद रख लो ये वाली बात, ठीक है? तो इसका मतलब है CH3 CH2 CH2, ये CH3 ट्वाइस ऐसे था तो ऐसे खुल गया वो एक्सपैंड होकर, तो ये सिंपल है प्रोपेनमाइन करके, और कुछ नहीं है, ये प्रोपेनमाइन है। सिंपल लॉजिक है, प्रोपेनमाइन। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है CH3NH CH3 का होल ट्वाइस। आप समझ गए सर? CH3 पहले तो NH ऐसे लिख लो, फिर CH लिख लो, और CH3 का होल ट्वाइस है मतलब एक ऐसे और एक ऐसे आएगा, ठीक है? और इस NH को देखते ही आप समझ जाना चाहिए सर ये 2 डिग्री अमाइन है। तो 2 डिग्री अमाइन में ज्यादा कार्बन कहाँ है, यहाँ या यहाँ? तो जहां ज्यादा कार्बन होंगे ये उसी का साथी है, पैसे वाले को देखकर वो हो जाता है ये, ठीक है ना? तो ये ज्यादा कार्बन है, ये वाला बन गया 2 डिग्री अमाइन। और मैंने अभी अभी बताया इसका नाम प्रोपेन टू अमाइन है, चेक करो, 3 कार्बन है प्रोपेन और 2 पे अमाइन। बट N से क्या लगा हुआ है? यहाँ पर एक मिथाइल लगा हुआ है। सो N से मिथाइल, N से मतलब नाइट्रोजन से मिथाइल लगा हुआ है, और बाकी चीज क्या है? प्रोपेन टू अमाइन। गौर करने वाली बात है, एन मिथाइल ये चीज दिखा रही है, एन से मिथाइल, और ये चीज दिखा रही है प्रोपेन। 3 कार्बन है, प्रोपेन 3 कार्बन है, और 2 पर अमाइन है, 2 पर अमाइन। याद करिए NH2 भी अमाइन, NH भी अमाइन, और N भी अमाइन ही कहलाता है। तो ये इसका नाम है और ये इसका नाम है, ये याद रखिएगा, ठीक है? चलिए फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है CH3 का होल थ्राइस CNH2। अगर आपसे पूछा जाए ये किस तरह का अमाइन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कई बच्चे बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन। अरे भैया यही तो गड़बड़ कर दी तुमने, 10 बार बोल चुका हूँ, 10 बार बोल चुका हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे कि NH2 मतलब 1 डिग्री अमाइन, NH मतलब 2 डिग्री अमाइन, N मतलब 3 डिग्री अमाइन, हमें और कुछ देखना ही नहीं है। तो यहाँ पर NH2 देखकर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इट इज व्हाट, इट इज अ 1 डिग्री अमाइन। अब बनाएंगे कैसे? ये बनाया C और इससे 3 CH3 बनाए, 3 CH3 मतलब एक इधर एक इधर एक इधर, और इधर NH2। इसको टर्ड ब्यूटाइल अमाइन बोल सकते हैं, इसका कॉमन नेम। बट IUPAC नेम में लॉन्गेस्ट चेन देखी हमने ये, और 1 2, ध्यान से देखो काउंटिंग, 1 2 3, 2 पे इधर क्या है? मिथाइल, तो उसका नाम हुआ 2 मिथाइल। और फिर हुआ प्रोपेन 3 कार्बन, और 2 पर ही क्या है? अमाइन, तो नाम बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, नाम बन गया, ठीक है? चलो भाई फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है? C6H5, C6H5 बना दिया, फिर कह रहा है NH बना दिया, फिर CH3 NHCH3 बना दिया। अब इस NH को देख के हम समझ गए सर, ये NH देखकर हम समझ गए 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन। यस इट इज 2 डिग्री अमाइन माय डियर, इट इज 2 डिग्री अमाइन। बट क्या है? बड़ा कौन है? मैंने क्या कहा था? बड़े को देखते हैं। नाइट्रोजन के इधर एक कार्बन है, इधर बेंजीन है, तो बड़ा तो बेंजीन है भाई। तो ये बेंजीन के साथ हो चला एनिलीन, और एनिलीन के बाद N से मिथाइल है, तो N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन इसका नाम है, ठीक है?
सिक्स पार्ट क्या कह रहा है? सिक्स पार्ट कह रहा है CH3 CH2 का होल ट्वाइस N CH3। इस N को देखकर मैं समझ गया, इस N को देखकर मैं समझ गया कि ये है 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, CH3 CH2 दो है तो एक ऐसे जुड़ गया, एक ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। अब तुम कहोगे सर सबसे ज्यादा कार्बन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ लो, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो या ऐसे भी जोड़ सकते हो, मर्जी आपकी है। ऐसे जोड़ लिया तो यहाँ पर दो कार्बन बन गए, ये इथेन अमाइन बन गया। एन से इधर क्या है? मिथाइल जुड़ा हुआ है। एन से इधर क्या है? इथाइल है। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, और दो कार्बन को क्या बोला जाता है? इथेन अमाइन। उसका नाम आ गया एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन। इस तरह से सिक्स्थ कंपाउंड है। और फिर सेवंथ कंपाउंड की बात हो रही है, तो क्या है सेवंथ कंपाउंड? MbR C6H5NH2। तो C6H5 को हम देखकर समझ गए C6H4 होगा ना। हाँ, C6H4 क्योंकि बेंजीन है। C6H6 होता है, ये देखो ये होता है बेंजीन C6H6। अगर एक वैलेंसी खाली है कोई तो ये C6H5, और दो वैलेंसी खाली है तो C6H4। तो यहाँ पर इधर होगा NH2 और मेटा पर होगा Br ब्रोमीन। ठीक है, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा बच्चों? ये पूरा एनिलीन है। 1 2 3, 3 पर ब्रोमो है और फिर एनिलीन है, तो 3 ब्रोमो एनिलीन इसका नाम हुआ। और इसी के साथ आज का लेक्चर मैं खत्म करता हूं, इस बात को बोलकर कि कल सुबह 10 बजे मिलेंगे हम लोग। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। कौन सा चैप्टर? बायोमोलिक्यूल्स का एक बार वन शॉट लेकर कल हम मिलेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन। गॉड